नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। हमेशा हमारी यही कामना रहती है कि आप सभी स्वस्थ रहें, आपकी मंगल कामना हम हमेशा करते हैं। साथ ही आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि आपका जो प्लैनेट शुक्र आपके गृहस्थ जीवन का, आपके जीवन का जो मुख्य आधार है, उस प्लैनेट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कैसा रहेगा शुक्र अगर आपकी कुंडली में शुक्र है अच्छा, यानी कैसा फल देता है शुक्र अगर अच्छा है, और अगर खराब है कुंडली के अंदर तो कैसा फल देता है। शुक्र से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, कितना महत्वपूर्ण होता है ये ग्रह, और साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपकी कुंडली में कर्म स्थान को प्रभावित कर रहा है शुक्र, तो उससे किस किस चीजों पर आपका इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है शुक्र, तो वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप, क्या बन सकते हैं आप, और साथ ही शुक्र के पीड़ित होने से बीमार कैसे हो सकते हैं, किन किन चीजों का आपको नुकसान हो सकता है, ये सारी चर्चा आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं। दर्शकों, आपको पहले बता दूं कि शुक्र हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है। खास करके पुरुषों की कुंडली में ये बहुत ही प्रमुख ग्रह होता है। जिसकी कुंडली में शुक्र नीच हो जाता है, पाप प्रभाव में हो जाता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही परेशान रहते हैं, यानी उनका वैवाहिक जीवन खराब रहता है, उनके जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं रहती है। ये खास इसकी बात मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि शुक्र जो होता है वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट होता है गृहस्थी के लिए। यानी गृहस्थी के अलावा संगीत का ये एक कारक है, गायन का कारक है, चित्रकारी, जितनी भी क्रिएटिविटी आपके जीवन में होती है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड है। अगर आप कुछ भी कलात्मक करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, आप बहुत अच्छा कुक करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा बजा सकते हैं, यानी आपको संगीत बजाना बहुत अच्छा लगता है, गिटार है, तबला है, बांसुरी है, जो भी आप बजा अच्छा सकते हैं, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। ये सारे ही फील्ड जितनी भी होती हैं ये शुक्र से संबंधित होती हैं। श्रृंगार यानी मेकअप से रिलेटेड जो फील्ड होती है, इवेंट से रिलेटेड जो फील्ड होती है, जितनी लग्जरी से रिलेटेड फील्ड होती है, वो सारी की सारी शुक्र से होती है। एक कवि, बोलने की कला तो बुध से आती है, लेकिन जो रचना करता है कवि, जो अपने शब्दों को जोड़ जोड़ कर क्रिएटिविटी से एक कविता को रूप देता है, वो शुक्र से होता है। यानी कि अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी जो जीवन है वो क्रिएटिविटी से भरा होता है, कलात्मकता से भरा होता है। सुख का है ये प्लैनेट, व्यापार का है ये प्लैनेट, व्याभिचार का भी है ये प्लैनेट। अगर पाप प्रभाव में आ जाता है, यानी किसी भी तरीके से अगर ये पाप प्रभाव में है, तो ये व्याभिचार भी देता है। घर का सुख देता है, जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं देता है, वाहन का सुख ये देता है। ये प्लैनेट बहुत ही उत्तम प्लैनेट माना जाता है। आभूषणों में चांदी इसका प्रिय आभूषण होता है। आभूषण यानी कि अगर आप बात करें आदान प्रदान की, यानी कि हम जिसे कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो कराता है वो भी शुक्र कराता है। साथ ही साथ अगर होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया तो वहां भी शुक्र की क्रिएटिविटी होना उस कॉम्बिनेशन में भी बहुत जरूरी होता है। यानी बहुत सारी चीजों से शुक्र जो होता है जुड़ा हुआ होता है। अगर ज्वेलरी से रिलेटेड हम बात करें, क्योंकि ज्वेलरी भी आपकी लग्जरी चीजों में आती है, तो वो भी शुक्र से रिलेटेड होता है। शुक्र उन सभी चीजों का कारक होता है। अब शुक्र की बात करें तो ये तो थी कि शुक्र क्या होता है। वैसे स्त्री कारक प्लैनेट माना जाता है, इसीलिए पुरुष की कुंडली में उसे स्त्री रूप में देखते हैं। अगर पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री सुख में बाधा आती है। अब हम बात करेंगे कि पर्सनल लाइफ में किस तरह से अच्छा या बुरा कर सकता है। कर्म क्षेत्र को अगर प्रभावित कर रहा है तो क्या चीजें कर सकता है, और अगर रोग की बात करें तो आपके शरीर में क्या चीज बनाता है शुक्र। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि अगर शुक्र आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है, सबसे पहले क्योंकि करियर, आज की जो जनरेशन है करियर को लेकर बहुत परेशान रहती है, करियर उनका मेन फोकस होता है। अगर आपका कार्य, आपका करियर, आपका काम, कारोबार, नौकरी अच्छी चल रही तो आप जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके काम काज में किसी तरह की कमी आ रही है तो वहां आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्र अगर आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है तो आपके लिए अथाह जो फील्ड है वो खुल जाती है। यानी कि शुक्र जब जब आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगा, आपके करियर हाउस को देखेगा या वहां बैठेगा या कोई कॉम्बिनेशन किसी भी तरह से आपके करियर हाउस को प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति में समझ के चले कि आपके पास एक से ज्यादा यानी मल्टीपल फील्ड में आप जा सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं।
क्रिएटिविटी से एक शब्द में अगर मैं यहाँ कहूँ तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी फील्ड हो सकती है। जैसे मैंने अभी बताया, आप गायन में जा सकते हैं, उसके लिए बुध का कॉम्बिनेशन देखेंगे। आप जो संगीत वादन बजाने वाला जो होता है उसमें जा सकते हैं। आप कुकिंग में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट जैसा कि मैंने बताया। आप अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप अपनी होम फर्निशिंग की शॉप खोल सकते हैं, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर सकते हैं, आप कपड़े का काम कर सकते हैं, आप ज्वेलरी का काम कर सकते हैं। आप सुख सुविधाएं जो जीवन में यूज होती हैं, होम फर्निशिंग, चद्दर, तकिए, यानी जो भी चीजें हम घर में यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक फ्लावर पॉट की भी अगर मैं बात करूं, कोई भी चीज अगर आप बना रहे हैं, घर में साज सज्जा से संबंधित, साफ सुथरे शब्दों में बता रही हूँ, घर में साज सज्जा से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई भी फील्ड है, उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसके अलावा एक्टिंग फील्ड में आप जा सकते हैं। अगर आप मीडिया में जाना चाहते हैं तो मीडिया, शुक्र मतलब जिनका शुक्र बहुत अच्छा है वो मीडिया में जा सकते हैं। आप मीडिया में किस लेवल पर होंगे? आप न्यूज़ रीडर होंगे तो आपका बुध देखना पड़ेगा, आपका गुरु भी देखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ जर्नलिज्म कर रहे हैं तो फिर कौन से प्लैनेट होंगे, इसमें डेयर आपका चाहिए, मंगल आपका देखना पड़ेगा। तो यानी कि इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन उनमें शुक्र का होना सब में ज़रूरी है। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी शुक्र का, आप प्रोडक्शन डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी शुक्र का होना बहुत ही ज़रूरी है। छोटे लेवल पर जाएं या फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, यानी इस तरह की किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर शुक्र को देखा जाता है, शुक्र का वहाँ होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। इसके अलावा शुक्र और क्या कर सकता है? शुक्र आपको बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहां पर आपको सक्सेस दिला सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जैसे हमने बात की, कपड़े की हमने बात की, तो उसका भी आप काम कर सकते हैं। आप अनस्टिच कपड़े का या फिर रेडीमेड गारमेंट का काम कर सकते हैं, आप ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, फैशन से रिलेटेड, श्रृंगार के सामान से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि इतने में समझ आ जाना चाहिए कि क्या चीज़ें आप शुक्र से रिलेटेड होती हैं और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं शुक्र से रिलेटेड होने पर या शुक्र के प्रभावित होने पर, या जो लोग ऑलरेडी इस काम में हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं खुद समझ में आ जाता है कि वो शुक्र से प्रभावित हैं और शुक्र उनके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। ये तो थी करियर की बात। अब हम बात कर लेते हैं, अगर शुक्र पाप प्रभाव में है तो क्या करेगा। ये अच्छे प्रभाव की हमने बात की। अगर शुभ प्रभाव में है तो किन किन चीजों से रिलेटेड काम करेगा। अगर पाप प्रभाव में है तो क्या करना चाहिए। देखिए, शुक्र का जो रंग होता है वो सफेद होता है। सफेद, चमकीला, स्काई ब्लू, पिंक, ये सारे कलर जो होते हैं शुक्र के होते हैं। हमारी जो बॉडी होती है, अगर स्त्री की बॉडी की बात की जाए तो स्त्री की जो बॉडी होती है उसके अंदर ये गर्भाशय का काम करता है, यानी कि यूट्रस का काम करता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है यूट्रस से रिलेटेड तो आपको आंख बंद करके पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कुंडली में शुक्र प्रभावित है। इसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके एक बार दिखा लेनी चाहिए अपनी कुंडली। पुरुष की कुंडली में भी ये, जैसे मैंने बताया, महिला का कारक है, तो वैवाहिक सुख से जुड़ी हुई हर बात यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड होती है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र से संबंधित कोई भी बीमारी है, यानी कि हम मोटा मोटी ये कहेंगे यहाँ पर कि अगर आपकी कुंडली में प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड या किसी भी तरह से कोई भी इस तरह से रिलेटेड कोई भी बीमारी अगर आपको है तो आपको समझ जाना चाहिए कि शुक्र कुंडली में प्रभावित है, पीड़ित है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा जो गुर्दा होता है ये भी हमारा शुक्र से रिलेटेड होता है। गला, ठोड़ी, कान, ये भी शुक्र से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपकी कुंडली में है और आपको लग रहा है कि इनसे रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से शुक्र पीड़ित है कुंडली में। शुक्र अगर पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब करता है, यानी आपके पर्सनल जो रिलेशनशिप रहेंगे आपके पार्टनर के साथ, उनमें भी तनाव बना रहता है, उनमें भी आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, भले ही आप ज्योतिषी ही क्यों ना हो। क्योंकि ग्रहों को देखिए कोई नहीं बदल सकता, होनी को कोई नहीं बदल सकता। हाँ, उपायों से आप उन्हें थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो योग आपकी कुंडली में बन गया वो आपके संचित कर्मों के आधार पर बनता है, फिर आप चाहे कोई भी हो। तो इस तरह की अगर योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इस तरह की पीड़ा होगी ही होगी। ये तो थी बात शुक्र की कि शुक्र अगर कुंडली में अच्छा है तो क्या फल देगा, बुरा है तो क्या फल देगा। शुक्र के पास भी दो राशियां होती हैं, वृष राशि और तुला राशि, और शुक्र का यहाँ पर उच्च होना होता है मीन राशि में। शुक्र मीन राशि में उच्च होते हैं और कन्या राशि में नीच हो जाते हैं। तो अगर किसी को भी इस तरह से कोई भी परेशानी लग रही है, आप संपर्क करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और उन ग्रहों के उपाय भी कर सकते हैं, उनको शांत भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही पसंद करते रहिए हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करते रहिए, नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में हम रोज लेकर आ रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, रोज एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। किसके लिए कौन सी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, कहाँ काम आ सकती है, इसलिए अपने मित्रों के साथ, अपने जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। अभी आज के लिए इतना ही, अनुमति लेने का समय हो गया है। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी किसी नए विषय के साथ। आप भी हमसे कोई विषय जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रहें। नमस्कार।